ऑनलाइन SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर JL शर्मा और आज हम ज्योग्राफी का है वह 6वां लेसन लेकर के आए, मानव व्यवसाय या मानव की क्रियाएं। बच्चों, मानव एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ में इस पृथ्वी का है वह महत्वपूर्ण क्रियाशील प्राणी है और क्रियाशील प्राणी होने के साथ साथ में है वह वातावरण के साथ में समायोजन करता है, एडजस्टमेंट करता है। इस पृथ्वी पर रहते हुए मानव है वह वातावरण के साथ समायोजन करता है, एडजस्टमेंट करता है और वह कई प्रकार की है वह क्रियाएं करता है। मानव इस पृथ्वी का एक गतिशील है वह जीव होने के साथ साथ में वह वातावरण के साथ में अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है और इन क्रियाओं के फलस्वरूप इस धरती पर है वह सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। यहाँ अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं वह की जाती हैं। तो मानव के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, मानव के द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं व्यवसाय कहलाती हैं। मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं। या फिर हम यूँ कह सकते हैं, मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए या अपने भरण पोषण के लिए कोई न कोई क्रिया करता है और इन क्रियाओं को है वह आर्थिक क्रियाओं के नाम से या व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। ये है वह पृथ्वी पर है वह कई प्रकार के मानव व्यवसायों के अंदर परिवर्तनशील होते रहे हैं। पुराने समय के अनुसार देखें तो मानव है वह प्राचीन समय के अंदर जंगलों में रहता था, कंद मूल फल खाता था, पेड़ पौधों के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करता था जैसे दूसरे जीव है वे रहते हैं। समय के साथ में जैसे बारिश हुई, धूप हुई या फिर है वह आंधी आई जिसके कारण है वह वहाँ से हटकर गुफाओं के अंदर चला गया। गुफाओं के अंदर से भी जब शिकार है वह करके लेकर के आता था तो धीरे धीरे है वह पशुपालन करना शुरू किया। सबसे पहले अपनी सुरक्षा के लिए है वह कुत्तों का पालन शुरू किया। उसके बाद में है सवारी करने के लिए है वह सवारी करने की इच्छा से है घोड़े या फिर ऊँटों का है वह पालन करना शुरू कर दिया। फिर दूध के लिए है वह गाय भैंसे है वह पाली गई। इस तरह से उसका परिवर्तन आया। धीरे धीरे जैसे जैसे पशुपालन किया तो उन पशुओं को चराने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता था। आसपास के क्षेत्रों के अंदर है वह जब घूम घूम करके पशु चराता था, धीरे धीरे पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता हुई और चारे के कारण है वह जूमिंग कृषि की है वह शुरुआत हुई, खेती की शुरुआत हुई। और कृषि करने के साथ साथ में कृषि के अंदर जो रॉ मटेरियल बनता है, कृषि के अंदर जो उपकरण बनाए जाते हैं, इनके छोटे छोटे कुटीर उद्योगों का है वह डेवलपमेंट हुआ। धीरे धीरे उसके है वह इनमें विस्तार होता गया। कृषि है वह करना शुरू किया जिसके कारण है वह उसका जो घूमना फिरना था वह स्थायी आवास के रूप में परिवर्तित हो गया। स्थायी रह करके और बाद में है वह अपनी क्रियाएं है वह संचालित करने लगा। जब कृषि उत्पन्न हुई इस कारण से उद्योग डेवलपमेंट हुई। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे उद्योगों के अंदर भी परिवर्तन होता गया। जैसे पहले कुटीर उद्योग बने, फिर लघु उद्योग बने, फिर आजकल है वह बृहद उद्योगों का रूप धारण कर लिया। ऐसे धीरे धीरे शुरुआत करके और अंत में जो वर्तमान आधुनिक वैज्ञानिक युग चल रहा है इसके अंदर बड़े भारी उद्योगों का है वह डेवलपमेंट हुआ। बड़े बड़े नगर महानगर डेवलपमेंट हुए। तीव्र गति के परिवहन के साधनों का है वह विकास हुआ। चिकित्सा के साधन डेवलपमेंट हुए और व्यापार का बड़ा क्षेत्र है वह बन गया। इस तरह से मेरा ये कहना है कि मानव एक जंगली अवस्था से शुरू होकर वर्तमान तक उसके कार्यों में परिवर्तन होता रहा है। आर्थिक क्रियाओं के अंदर हमेशा परिवर्तनशील रही हैं, हमेशा परिवर्तन होता रहा है। इस परिवर्तन को है हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट भाग है जिसमें प्रागैतिहासिक काल, यह प्रागैतिहासिक काल है वह सबसे पुराना युग कहलाता है और यह माना जाता है आज से 10,000 वर्ष पूर्व से, 1000 वर्ष पूर्व था ये। उस समय है वह
मानव की है वह जंगली अवस्था थी, जंगलों के अंदर रहता था, कंद मूल फल खा करके अपना पेट भरता था, जिसके अंदर मानव के है वह पत्थर के औजार हुआ करते थे, पत्थर के औजार होते थे। धीरे धीरे है वह लकड़ी के औजारों की ओर है वह आकर्षण हुआ, तीर धनुष वगैरह बनाए और उनसे है वह आखेट करने लगा। मानव का एक ही मात्र उद्देश्य था, जंगल से आखेट करना, कंद मूल फल इकट्ठे करके और अपने लिए है वह रोटी कपड़ा मकान तीनों की आवश्यकताएं है वह पूरी करना। पहले जंगल में निवास करता था, फिर गुफाओं के अंदर आया, गुफाओं के बाद में है वह टहनियों को जोड़ करके और अपने लिए है वह झोंपड़ियाँ बनाना शुरू किया। धीरे धीरे है वह छोटे मोटे पशु भी है वह पालना शुरू कर दिया। जैसे कुत्ता था तो वह उसकी न केवल सुरक्षा करता था बल्कि है वह शिकार के अंदर शिकारी जानवरों को पकड़ने में भी सहायता करता था। इसके बाद में है वह उसने घोड़े का पालन शुरू किया। यह है वह सवारी करने के उद्देश्य से घोड़े का पालना शुरू किया। मरुस्थली प्रदेश थे तो वहाँ पर है वह भार वहन के लिए है वह ऊँट का पालन शुरू कर दिया। इस तरह से है वह धीरे धीरे है वह गाय भैंस भी है वह पालना सीख लिया। तो ऐसे ये सबसे पुराना युग है वह माना जाता है, जिसको प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। यह जंगली क्षेत्र था जिसमें आखेट और संग्रहण पर आदमी पूरी तरह से निर्भर था। दूसरा नंबर है वह प्राचीन युग। प्राचीन युग, और इस प्राचीन युग के अंदर है वह माना जाता है मानव की नदी घाटी सभ्यताएं, और ये है वह मानी जाती हैं लगभग ईसवीं शताब्दी तक, ईसा से पूर्व की अवस्था। और इसमें है वह नदी घाटी सभ्यताएं डेवलपमेंट हुई। सबसे पहले सिंधु नदी घाटी सभ्यता डेवलपमेंट हुई, भारत और पाकिस्तान के भागों में पाई जाती है। ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताएं थी। उसके बाद में है हवांगो, चीन के अंदर हवांगो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई। मिस्र देश में नील नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई। ये ऐसे ही है वह इराक के अंदर मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता डेवलपमेंट हुई। ये जो सभ्यताओं का युग था इसमें मानव है वह उपजाऊ नदी घाटियों के अंदर जाकर के बस गया। नदियां हैं पहाड़ी क्षेत्रों से उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लेकर आती हैं, मैदानों के अंदर विस्तृत मैदान बनाती हैं। इस कारण से समतल उपजाऊ मैदानी भागों में वहाँ पर बहुत सारी मात्रा में कृषि की जाने लगी और कृषि होने लगी। इस कारण से मानव का स्थायी अधिवास बन गया। प्रागैतिहासिक काल में घूमता फिरता था, घुमक्कड़ रूप था, लेकिन इसमें है वह स्थायी अधिवासों का निर्माण हुआ, स्थायी आवास बन गए। ये कृषि का विकास होने के बाद में है वह स्थायी आवास बने। पहले है वह पुराने तरीकों से कृषि करते थे, झूमिंग कृषि है वह पुराने सबसे पुराने तरीकों से कृषि करते थे। धीरे धीरे स्थायी कृषि की ओर परिवर्तित हुए। उसके बाद में गहन कृषि है वह करने लग गए। तो उसके कृषि में उत्पादन हुआ और इसके कारण व्यापार होने लग गया, बिजनेस होने लग गया। यह ऊँटों की सहायता से इनके बीच में व्यापार होता था। जैसे चीन के अंदर से है, चीन के अंदर से रेशमी कपड़ों का व्यापार होता था। यह यूरोपीय देशों को भेजा जाता था, जिसको रेशम मार्ग के नाम से है वह जाना जाता है। तो इनके बीच में काफ़ी है वह व्यापार होता था, बिजनेस होता था। यहाँ पर है वह अफ्रीका के अंदर एक मिस्र देश है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। नील नदी के अंदर मिस्र के अंदर जो राजा लोग होते थे, जब है वह राजा लोगों का देहांत हो जाता था तो उनके शवों को है वह पिरामिड में रखते थे। पिरामिड इस तरह का है, वह त्रिभुजाकार है, वह आकृति बनाते थे और उसके अंदर शव को रखते थे। उन शवों को है, उन शवों के ऊपर एक विशेष लेप कर देते थे, जिसके कारण लंबे समय तक है वो सुरक्षित रहते थे। और साथ के अंदर है वह उनके साथ में उनकी जो जितनी भी आवश्यकता की वस्तुएं थी वो रखी जाती थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि आत्मा है वह अजर अमर है। इस कारण से मृत शरीर के बाद में भी आत्मा जीवित रहती है। इस वजह से वो लोग फराओ राजाओं के इस तरह के पिरामिड बनाते थे
उन शवों को ममीज कहा जाता है। उनके अध्ययन से पता लगता है, ममीज कहा जाता है, उन शवों के अध्ययन से ये पता लगता है कि उस समय उच्च कोटि का समाज था, जिसके अंदर दूर दूर से परिवहन करके, व्यापार के द्वारा बिजनेस करके और बाद में है वह माल लाया जाता था और माल है वह बेचा जाता था। भारत के अंदर सुंदरवन का डेल्टा है, ढाका के अंदर है, ढाका के अंदर मलमल होती थी, ये मलमल का बिजनेस है भाई, यहाँ के राजा महाराजा लोग है वह यहाँ की मलमल पहनते थे। तो ये उच्च कोटि के है, वह स्वरूप है वह दर्शाते हैं, उद्योग धंधे है वगैरह उच्च कोटि के थे। हालांकि उनकी तकनीकी स्वरूप तो ऊंचा था, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उत्पादन कम होता था। वो केवल मशीनी नहीं होने के कारण आदमी बनाते थे, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी हुआ करती थी। उसके बाद में है वह थर्ड नंबर पर आता है मध्य युग। मध्य युग ये जो समय है वह लगभग 600 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक का माना जाता है। 1500 ईस्वी तक का युग है वह मध्यकाल है वह कहलाता है। इस काल के अंदर सबसे बड़ा रूप यहाँ पर यूरोपीय कंट्रीज हैं। इन यूरोपीय भागों के अंदर उत्पादन कम होने के कारण, कटा फटा तट होने के कारण यहाँ के लोगों ने है वह दूर दूर की यात्राएं की। यहाँ पर है वह काफ़ी जगह पर इन्होंने प्रवास किया। मध्य युग के अंदर यूरोप के लोग है वह अमेरिका में गए, दक्षिण अमेरिका में आ गए, अफ्रीका के अंदर जा गए और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जा कर के बस गए। इसमें सबसे बड़ा स्वरूप देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का स्वरूप है वह पाया जाता है, जो इस काल के अंदर माना जाता है। दूसरा रूप भारत के अंदर भी इस समय है वह मुगलों का है वह आक्रमण हुआ। यहाँ पर पश्चिम की ओर से अरब कंट्रीज देशों की ओर से है वह मुगलों के आक्रमण हुए और मुगल है वह काल सामने आया, जिसके कारण है वह नए नए उद्योग है वह स्थापित किए गए, नया परिवर्तन। दूसरे जगह के जब आदमी आते हैं, प्रवासी लोग आते हैं, वहाँ की तकनीकी लेकर के आते हैं, यहाँ की तकनीकी और वहाँ की तकनीकी उसका मिश्रण देखने को मिलता है। तो ऐसे है वह धीरे धीरे कुटीर उद्योगों का विकास हुआ और ये लघु उद्योगों के अंदर परिवर्तित हो गए। हस्तकला, कसीदाकारी, इस तरह के उद्योग है धंधे है वह काफ़ी प्रचलन के अंदर है वह थे। फोर्थ रूप है वह आधुनिक युग। आधुनिक युग वर्तमान युग है वह आता है वह 1500 ईस्वी से लेकर के वर्तमान तक यह युग है वह पूरे संसार में क्रांतिकारी है वह रहा है। पूरे संसार में क्रांतिकारी युग के रूप में है वह माना जाता है। इस काल के अंदर पूरे संसार में औद्योगिक क्रांति आई। सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति आई। यूरोपीय देशों के अंदर उद्योगों का भरपूर विकास हुआ, बड़ी बड़ी मिलें स्थापित किए गए, बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र बनाए गए। दूसरे भागों से कच्चा माल लाते थे, वहाँ से है वह तैयार माल है वह बेचते थे, मार्केटों में बेचते थे। इस कारण से इसको है वह उपनिवेश काल की संज्ञा दी जाती है। इस समय में उपनिवेश बनाए गए। ब्रिटेन का 54 देशों में शासन था, ऐसे ही फ्रांस का कई देशों से के अंदर शासन था, स्पेन का कई देशों के अंदर शासन था। तो ऐसे है वह कई देशों को उपनिवेश बना रखा था, जहाँ से कच्चा माल लाना और तैयार माल है वह करके वस्तुएं बेचना, इस तरह के व्यवसाय है वह प्रचलन में थे। ये आधुनिक युग के थे। धीरे धीरे विज्ञान और तकनीकी का डेवलपमेंट हुआ और विज्ञान और तकनीकी है वह इस काल में चरम उन्नति पर पहुंच गई। चरम उन्नति की अवस्था को है वह प्राप्त कर लिया। विज्ञान के कारण तकनीकी डेवलपमेंट हुआ। बहुत सारे प्रकार की मशीनें बनाई गई और मशीनें भी आजकल तो है वह स्वचालित मशीनों का युग आ गया, जिसके अंदर रोबोट और स्वचालित मशीनों के कारण है वह मानव की क्रियाओं में बड़ा परिवर्तन आया और इस परिवर्तन के फलस्वरूप बड़े बड़े उद्योग है वह केंद्र है वह स्थापित किए। औद्योगिक केंद्र चरम उन्नति की अवस्था को है वह प्राप्त कर गई, जिसमें अधिकतम है वह
वैज्ञानिक विकास और तकनीकी विकास के कारण मशीनों का डेवलपमेंट किया। मशीनों के इसके द्वारा है वह वस्तुएं निर्मित होती हैं, अधिकांश वस्तुएं निर्मित होने लगी। परिणामतः ऊर्जा की आवश्यकता हुई, और ऊर्जा की आवश्यकता हुई तो पहले कोयला है वह खोजा गया, उसके बाद में खनिज तेल की खोज हुई, तो ये महत्वपूर्ण ऊर्जा के संसाधन है वह बन गए। इसी के साथ साथ में चिकित्सा क्षेत्र में विकास हुआ। चिकित्सा क्षेत्र के अंदर भी है वह भारी मशीनरी के उपयोग के कारण है वह नए नए जो बीमारियां हैं उनके निदान है वह संभव हुआ। ऐसे ही कृषि क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ। कृषि क्षेत्र भी है वह अपनी चरम विकास की उन्नति को है वह प्राप्त कर गई, जिसके अंदर नई नई तकनीकियों, नई नई पद्धतियों के उपयोग से प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में भरपूर उत्पादकता है वह बढ़ गई। अधिकतम है वह विकास को है वह प्राप्त हो गई, जिसमें नई नई पद्धतियाँ शामिल करना है, नई तकनीकी शामिल करना है, उन्नत बीजों का उपयोग करना है, रासायनिक खाद का उपयोग करना है, कीटनाशकों का उपयोग करना है। यहाँ तक ही नहीं, वैज्ञानिक प्रविधियाँ है वह अपनाएगी, जैसे वर्ण संकर पौधे है वह तैयार किए गए, जिसकी वजह से है वह पुरानी बीमारियों या फिर मानव के अपने स्वार्थ आपूर्ति के लिए, उसकी आपूर्ति करने के लिए इन संसाधनों का भरपूर उपयोग किया गया। तो ऐसे है वह चारों क्षेत्रों के अंदर है वह मानव की आर्थिक क्रियाओं का डेवलपमेंट हुआ। अब बात करते हैं मानव के व्यवसाय। मानव के जो व्यवसाय हैं उनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। मानव व्यवसाय के प्रकार, मानव व्यवसाय के 4 भागों के अंदर इनका विभाजन किया जाता है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं। आजकल वर्तमान में पंचम प्रकार की क्रियाएं और भी है वह समग्र प्रकाश के अंदर आई। इस कारण से इनको 5वें प्रकार के व्यवसायों के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक व्यवसायों के अंदर आते हैं आदिम आखेट, आदिम आखेट, संग्रहण, संग्रहण या खनन, मत्स्याखेट, कृषि, पशुचारण, ये प्राथमिक विकास। आदिम शब्द इन सब के है वह यूज में लिया जाता है। जैसे आदिम आखेट है वैसे ही आदिम संग्रहण है, आदिम खनन है, आदिम मत्स्याखेट है, आदिम कृषि है। आदिम का मतलब ये है कि ऐसे व्यवसाय, मानव के ऐसे व्यवसाय जिसमें आधुनिक तकनीकी या मशीनों का कम से कम उपयोग किया जाता है, न के बराबर उपयोग होता है। पुरानी मशीनें और पुरानी तकनीकी को ही काम में लेते हैं, वह कहलाते हैं आदिम आखेट। आदिम पुरानी तरीकों से अगर आखेट शिकार कर रहे हैं तो फिर है ये प्राथमिक व्यवसाय। लेकिन अगर बंदूक के द्वारा या फिर है वह गन मशीन से शिकार कर रहे हैं तो फिर है वह ये द्वितीयक व्यवसाय में आ गया। श्रेणी, उसकी श्रेणी चेंज हो गई। अगर हम कच्चा मांस खाते हैं या खुली आग पर पका करके खाते हैं तो ये प्राथमिक व्यवसायों के अंदर आता है। लेकिन यदि उसी को है वह प्रसंस्करण करके और मशीनों की सहायता से उसको है वह प्रसंस्करण करके और लंबे समय तक है वह रखा जा सकता है, शुद्ध रखा जा सकता है, तो फिर है वह ये द्वितीयक व्यवसाय की श्रेणी में आ गया। ऐसे ही संग्रहण, संग्रहण का मतलब एकत्रित करना। आदिम संग्रहण, पुराने तरीकों से अगर आदमी संग्रह करता है, फल फूल पत्तियां शहद तोड़ करके लाता है, तो ये है वह प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। लेकिन यही संग्रहण है वह मॉडर्न मशीनों के माध्यम से है वह किया जाता है, नए तरीकों को अपनाया जाता है, तब है वह ये द्वितीयक व्यवसायों के अधीन बन जाते हैं। ऐसे ही खनन यदि मशीनों से कर रहा है इसका मतलब द्वितीयक व्यवसाय है। लेकिन खनन है वह प्राथमिक व्यवसाय में पुराने तरीकों से खोद करके निकाल रहे हैं, ये प्राथमिक व्यवसाय के अधीन आता है। मत्स्याखेट अगर नए रूप है वह मॉडर्न रूप है तो ये द्वितीयक व्यवसाय में आ गया, मशीनीकरण में आ गया। और
पुराने तरीकों से अगर आखेट कर रहा है, कांटों की सहायता से, जाल की तरह सहायता से आखेट कर रहे हैं, तो फिर ये प्राथमिक व्यवसाय के अधीन आते हैं। ऐसे ही कृषि और पशुचारण में भी शामिल है, ये प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। प्राथमिक व्यवसाय की बात करें तो इनमें की खास बातें होती हैं, विशेषताएं, कुछ मोस्ट विशेषताएं जो वर्ल्ड लेवल के अंदर है वह पाई जाती हैं। प्राथमिक व्यवसाय, ये प्राथमिक व्यवसाय की क्रियाएं कहलाती हैं। इसमें प्रकृति के संसाधनों का सीधा उपयोग होता है। प्रकृति के संसाधनों का सीधा उपयोग, प्रत्यक्ष उपयोग होता है। प्रकृति के संसाधनों का कैसे? यहाँ पर कनाडा है, यहाँ पर ये ग्रीनलैंड है, यहाँ पर बेफिन द्वीप है, यहाँ पर एस्किमो लोग रहते हैं। अब ये कच्चा मांस खाते हैं, ये जानवर को मारते हैं और मार करके सीधा उपभोग करते हैं, यानी कि कच्चे मांस का उपयोग करते हैं। प्रकृति के संसाधनों का सीधा उपयोग करते हैं। सीधा उपयोग के साथ कुछ है वह जंगली भागों में कांगो के घने जंगल हैं। यहाँ पर कांगो नदी बहती है अफ्रीका के अंदर, कांगो नदी के घने जंगल पाए जाते हैं। यहाँ पिग्मी लोग रहते हैं। अब ये पिग्मी लोग शिकार करके और जानवरों का मांस खाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं इनके अंदर खुली आग पर इसको पका करके भी खा लेते हैं। तो यह भी है वह प्राथमिक व्यवसाय है। प्रकृति के संसाधनों का इसमें सीधा उपयोग होता है, उसमें कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, सीधा सीधा है वह काम में लेता है। कुम्हार है वह जोड़े के अंदर से मिट्टी काट करके लेकर के आता है और घर के अंदर ला करके उसमें पानी डाल करके चाक पर डाल करके बर्तन बना लेता है और बर्तन बना करके वह बेच देता है। ये प्राथमिक व्यवसाय है। तो इस तरह की प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं जिसमें प्रकृति के संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है। इसमें संसार की केवल 5% जनसंख्या इन कार्यों के अंदर लगी हुई है। आज भी संसार की 5% जनसंख्या, 7 अरब जनसंख्या है, 7 अरब जनसंख्या के अंदर लगभग है वह 5% भाग उसका है इसमें प्राथमिक प्रकार के व्यवसाय के अंदर शामिल है। यानी कि आज भी करोड़ों लोग हैं इस प्रकार के व्यवसाय है वह करते हैं। इसकी खास विशेषता तकनीकी व वैज्ञानिक प्रविधियों का उपयोग नहीं करती, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग नहीं किया जाता या उनका उपयोग कम किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग कम किया जाता है। इस कारण से इनमें उत्पादन भी कम होता है। ये केवल जीवन निर्वाहक हैं। ऐसे नहीं है कि कोई आदमी है वह पशुचारण कर रहा है तो 5-7 लाख रुपए की है वह जानवर बेच देता है, प्रतिवर्ष बेच देता है, ऐसा नहीं है। वो है वह ऊन बेच देते हैं, उनका दूध बेच देते हैं, या फिर है वह भेड़ भी बेच देते हैं, लेकिन अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए, प्राथमिक आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए इस तरह का करते हैं। ये लोग है वह ऊन या दूध या मांस या भेड़ है वह बेच करके अपने लिए खाने पीने की चीज़ें खरीद लेते हैं, अपने लिए वस्त्र खरीद लेते हैं, अपने लिए प्राथमिक आवश्यकताएं है वह पूरी करते हैं। इसलिए ये केवल निर्वाहक हैं, निर्वाहक व्यवसाय, केवल अपना पेट भरने के लिए इस प्रकार की क्रियाएं है वह करते हैं। इसमें मशीनों का उपयोग बहुत कम मात्रा में होता है, मशीनों का उपयोग कम उपयोग होता है। इसकी खास विशेषता, इनका व्यापार ज़्यादातर वस्तु विनिमय का रूप होता है, वस्तु विनिमय का रूप। जनजातियां हैं वह जंगलों से कंदमूल फल एकत्रित करके लाते हैं और वस्तु के बदले वस्तु जैसे शहद दे करके अपने लिए कपड़े वगैरह, कपड़े या खाने पीने की चीज़ें हैं वह खरीद लेते हैं। तो वस्तु विनिमय का रूप है वह इनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्राथमिक क्रियाएं, ये प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। प्राथमिक क्रियाओं की ये मुख्य विशेषताएं कहलाती हैं। दुनिया के अंदर वर्ल्ड में
उष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में और शीत कटिबंध में, तीनों प्रकार के क्षेत्रों के अंदर, जलवायु कटिबंधों के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। इनका प्राथमिक क्रियाओं का क्षेत्र पाया जाता है। जैसे अपन उष्ण कटिबंध में देखते हैं, उष्ण कटिबंध का मतलब है भूमध्य रेखा के आसपास के भागों के अंदर, भूमध्य रेखा के आसपास के भागों में अफ्रीका के अंदर कांगो नदी के घने जंगल हैं। तो यहाँ जंगली क्षेत्रों के अंदर पिग्मी जनजातियाँ कंद मूल फल एकत्रित करके या आखेट करके अपना जीवन यापन करती हैं। यहाँ पर अमेरिका के अंदर अमेजन नदी बहती है। अमेजन नदी के क्षेत्रों के अंदर यहाँ पर बोरो जनजातियाँ पाई जाती हैं और ये बोरो जनजातियाँ वही घने जंगलों के अंदर कंद मूल फल एकत्रित करके अपना जीवन यापन करती हैं। केन्या के अंदर यहाँ पर सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदानों में मसाई जनजाति के लोग ये पशु चारण करके अपना पेट भरते हैं, पशु चरा करके अपना पेट भरते हैं। ऐसे ही सहारा का रेगिस्तान है, तो यहाँ पर भी है वह नाइजीरिया है, मिस्र है, यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ पशु चरा करके अपना जीवन यापन करती हैं। अरब कंट्रीज में अरब का मरुस्थल है, ये उष्ण प्रदेश में आता है। इन मरुस्थली भागों के अंदर बद्दू लोग पाए जाते हैं, बद्दू लोग, और ये है वह ऊंट भेड़ बकरियां घोड़े गधे पालते हैं और उनको है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए है वह चलवासी पशुचारण का कार्य करते हैं। तो इस तरह की जनजातियां हैं वह पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर विक्टोरिया का मरुस्थल है, यहाँ पर भी इसी प्रकार के है वह लोग पाए जाते हैं जो पशुचारण का काम करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी का रेगिस्तान है, यहाँ पर कालाहारी का रेगिस्तान, यहाँ पर बुशमैन जाति के लोग होते हैं। बुशमैन जो लोग ये आखेटक लोग होते हैं जो शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे ही भारत के अंदर थार का रेगिस्तान है। थार के रेगिस्तान के अंदर पशुचारक लोग, बंजारा है, मारवाड़ी लोग हैं या गुज्जर लोग हैं, बकरवाल लोग हैं, ये भेड़ बकरियां चराते हुए है वह घूमते हैं। दूसरा रूप आता है शीतोष्ण कटिबंध में। शीतोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध के अंदर जो मध्य अक्षांशीय प्रदेश आते हैं और मध्य अक्षांशीय भागों के अंदर भी प्राथमिक व्यवसाय भरपूर मात्रा में किए जाते हैं। ज़्यादातर घास प्रदेश हैं, प्रेरीज, यहाँ पर पंपाज, वेल्ड्स, डाउन्स, स्टेपेज, ये घास के मैदानों के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पर डाउन्स घास के मैदान, यहाँ पर स्टेपेज घास के मैदान, यहाँ वेल्ड्स घास के मैदान। तो यहाँ पर है वह लोग पशु चरा करके, और कई लोग जनजातियाँ हैं वह पशु चरा करके और अपना जीवन यापन करती हैं। ऐसे ही हिमालय के भागों के अंदर, हिमालय के भागों में बहुत सारी जनजातियाँ, यहाँ पर मध्य एशिया के अंदर जनजातियाँ हैं वह पशु चरा करके अपना पेट भरती हैं। इनके अंदर किर्गिज जनजाति के लोग हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं किर्गिज जनजाति के लोग। यह है पहाड़ी भागों के अंदर मौसमी पशुचारण करते हैं। हिमालय पर्वतीय भागों में शीतकाल में चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई रहती हैं। ये अपने जानवरों को लेकर नीचे घाटियों में आ जाते हैं और जैसे ही गर्मी होती है तो यह बर्फ़ है वह पिघलती है। ऊपरी भागों में नरम नरम घास उग जाती है। परिणामतः ये गर्मियों में ये लोग अपने जानवरों को लेकर पहाड़ों की चोटियों में चले जाते हैं। तो इस तरह का है वह पशुचारण करते हैं। ये किर्गिज लोग है वह पशुचारण करते हैं। तो ऐसे है वह बहुत सारे प्रकार के, चीन है, यूरोपीय कंट्रीज हैं, अमेरिका है या फिर दक्षिणी अमेरिका है, इधर भारत के भागों के अंदर बहुत सारी जनजातियां इस तरह के है वह व्यवसाय करती हैं। प्राथमिक व्यवसायों में ये लोग है वह लगे हुए हैं। ऐसे ही शीत प्रदेशों में, शीत प्रदेश जिसको टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, बहुत सारे है वह ठंडे प्रदेश वह कहलाते हैं और इन ठंडे प्रदेशों में भी लोग है वह प्राथमिक व्यवसाय करते हैं। जैसे यहाँ पर कनाडा और ग्रीनलैंड के भागों में यहाँ पर एस्किमो जनजाति के लोग होते हैं। एस्किमो लोग, यहाँ पर इनको चकची कहते हैं, चकची, यहाँ पर तुंगू कहते हैं, तुंगू लोग कहते हैं। यहाँ याकूत कहलाते हैं,
याकूत, और यहाँ पर है वह सेमोइड्स कहलाते हैं, सेमोइड्स। ये सेमोइड्स लोग हैं वह कैरिबो पालते हैं, कैरिबो पालते हैं ठंडे प्रदेशों के अंदर। कैरिबो ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाला हिरण। तो इसी प्रकार के है वह ये प्राथमिक व्यवसायों से संचालित जनजातियाँ हैं। आखेट और पशुचारण पर ये लोग निर्भर हैं। संग्राहक लोग हैं, आसपास से अपने जीवन यापन के लिए है वह शिकार करते हैं और संग्रह करते हैं, चीज़ों का है वह संग्रह करते हैं। तो ऐसे है ये जनजातियाँ प्राथमिक व्यवसायों के रूप में देखने को मिलती हैं। विश्व के तीनों प्रकार के कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, तीनों भागों के अंदर ये प्राथमिक व्यवसाय है वह प्रचलन में है। मेरा ये कहना है धरती के एक बड़े भाग पर प्राथमिक व्यवसायों के रूप में आज भी है ये व्यवसाय किए जाते हैं। दूसरे प्रकार के व्यवसाय आते हैं, उनके अंदर जो मानव की द्वितीयक व्यवसाय कहलाते हैं, इनको द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। और इनके अंदर शामिल हैं उद्योग। उद्योग का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसमें मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उनके रूप या आकार में परिवर्तन कर देता है, जिसके उनके मूल्य या गुणों के अंदर वृद्धि हो जाती है, और इस प्रक्रिया का नाम उद्योग है। कहने का अर्थ है खान से हम लेकर के आए लोहा, जैसे 1 क्विंटल लोहा लेकर के आए, 1 क्विंटल लोहा लेकर के आए और उस 1 क्विंटल लोहे को गला करके हमने 1 क्विंटल की मोटरसाइकिल है वह तैयार कर दी, मोटरसाइकिल तैयार कर दी। 1 क्विंटल लोहे का मूल्य मुश्किल से 2000 रुपये होता है, 2000 रुपये होता है, लेकिन 1 क्विंटल की मोटरसाइकिल बना दी तो उसका मूल्य हो गया 60,000 रुपये हो गया। इस प्रोसेस का नाम उद्योग है। इस प्रोसेस को उद्योग कहते हैं, जिसमें उद्योग वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उनके रूप या आकार में परिवर्तन करते हैं, जिससे उनका मूल्य और गुणवत्ता बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को उद्योग के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ में ही है, जिस तरह से हम कपास लाते हैं, 1 क्विंटल कपास का मूल्य मुश्किल से 3 से 3,500 रुपये होता है, लेकिन 1 क्विंटल कपड़े का मूल्य होता है वह लाखों रुपयों तक होता है। एक शर्ट जिसकी आप कीमत देख सकते हैं, 100 से 200 ग्राम की शर्ट होती है, वह 500 से 700 रुपये के अंदर है वह मिलती है। तो उसका कई गुना मूल्य बढ़ जाता है। क्या किया है? कपास तो वही है, उसके रूप या आकार में परिवर्तन कर दिया, जिसके कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो गई, और इस मूल्य वृद्धि को ही उद्योग कहते हैं। इस प्रक्रिया का नाम उद्योग है, इस प्रक्रिया को उद्योग कहते हैं। अब बात करते हैं उद्योग में क्या क्या शामिल है। एक तो निर्माण शामिल है, निर्माण शामिल है, एक विनिर्माण शामिल है, विनिर्माण। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। निर्माण का मतलब मशीनों से बनाना, मशीनों से कोई चीज़ बनाना। विनिर्माण का मतलब होता है हाथ से वस्तुएं बनाना, हाथ से वस्तुएं बनाते हैं तो फिर है वह विनिर्माण के क्षेत्रों में शामिल होते हैं। तो ऐसे है वह निर्माण, विनिर्माण की है वह क्रियाएं आती हैं। प्रसंस्करण की क्रियाएं आती हैं, प्रसंस्करण की क्रियाएं। प्रसंस्करण का मतलब है कि हम है वह फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है उसको है वह संसाधित करके कई दिनों तक है वह काम कर लेते हैं। जैसे आंवला है, एक मुख्य है वह शीतकाल के अंदर ही हमें आंवला देखने को मिलता है, लेकिन इस आंवले का उपयोग अपन मुरब्बा डाल करके या अचार डाल करके पूरे 12 महीने तक किया जाता है। अगर हम चीनी डाल दें या फिर ऑयल डाल करके उसका अचार है वह तैयार कर लें तो उसके बाद में है वह लंबे समय तक इसको का उपयोग किया जा सकता है। यह खराब नहीं होता, जल्दी खराब नहीं होता। इस तरह के है वह कहलाते हैं उद्योग, प्रसंस्करण उद्योग कहलाते हैं इनको, जिसके कारण है वह 12 महीने पूरे वर्ष भर है वह इनकी आपूर्ति होती रहती है। तो और इनको है वह अपन उद्योगों की श्रेणी में शामिल करते हैं और ये द्वितीयक प्रकार के व्यवसाय आते हैं।
द्वितीयक प्रकार के व्यवसायों में होते हैं ऊर्जा उत्पादन। ऊर्जा उत्पादन में आजकल है वह अनेक प्रकार के ऊर्जा संसाधन है वह संचालित हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, या फिर है वह परंपरागत ऊर्जा संसाधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, या जल विद्युत है। इस प्रकार के है वह संसाधन आते हैं, वो है वह द्वितीयक प्रकार के उद्योगों के अंदर शामिल किए जाते हैं। तो ये द्वितीयक प्रकार के उद्योग कहलाते हैं। द्वितीयक प्रकार के उद्योगों की खास बात, इनके अंदर इनका मुख्य रूप होता है इनका रूप व आकार में परिवर्तन। उद्योग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्राकृतिक संसाधनों का काम में लेकर उनके रूप या आकार में परिवर्तन कर देते हैं, जिसके कारण है वह उनके मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। रूप या आकार में परिवर्तन करते हैं। दूसरा रूप होता है इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों व तकनीकी का अधिक इस्तेमाल होता है। वैज्ञानिक पद्धति या तकनीकी का अधिक है वह उपयोग किया जाता है। ऊर्जा का उपयोग अधिक होता है। इसके अंदर कुशल श्रमिकों का उपयोग अधिक होता है। कुशल कारीगर होंगे, उद्योग अपने आप उत्तरोत्तर वृद्धि करता चला जाता है, जिसके कारण है वह इनके कुशल कारीगरों का है वह अधिक प्रभाव इसके अंदर पड़ता है। कच्चे माल का प्रभाव पड़ता है। कच्चा माल उद्योगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में है वह प्रभावित करता है। आप लोग जानते हैं अपने राजस्थान में एक भी लोहे का कारखाना नहीं है। क्यों? कच्चा माल यहाँ लोहा निकलता ही नहीं है, बहुत कम इसके भंडार देखने को मिलते हैं, इस कारण से यहाँ एक भी कारखाना नहीं है। झारखंड के अंदर 2 लोहे के कारखाने हैं, टाटा का कारखाना और बोकारो का कारखाना, क्योंकि वहाँ पर लोहे के खाने पाई जाती हैं और खाने पाई जाती है, इस कारण से वहाँ पर उद्योग है वे स्थापित है। तो कच्चा माल है वह प्रभावित करता है कि कच्चा माल जिस प्रकार का माल होगा उसी प्रकार के उद्योग धंधे है वह डेवलपमेंट होंगे। कोटा, डूंगरपुर, सिरोही, सवाई माधोपुर, इन भागों के अंदर सीमेंट के उद्योग, चित्तौड़गढ़ सीमेंट के उद्योग भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है और चूना पत्थर अधिक होने के कारण वहाँ पर ये उद्योग धंधे अधिक पाए जाते हैं। इस वजह से कच्चा माल है वह प्रभावित करता है। शक्ति के संसाधन, ऊर्जा के संसाधन प्रभावित करते हैं। एक अच्छे उद्योग को निरंतर संचालन के लिए जो मशीनों को काम में लेते हैं और मशीनों के निरंतर संचालन करने के लिए नियमित और सस्ती ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से आजकल है वह जितने भी उद्योग धंधे होते हैं वो ऊर्जा की परियोजनाओं के पास में ही संचालित किए जाते हैं। राजस्थान के अंदर प्रमुख औद्योगिक नगरी है कोटा, और कोटा इसलिए औद्योगिक नगरी क्योंकि वहाँ पर है वह पास में से चंबल नदी बहती है और चंबल नदी घाटी के ऊपर राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज 3 बांध बने हुए हैं और पास में रावत बाटा का परमाणु विद्युत केंद्र है। परिणामतः वहाँ पर ऊर्जा की सस्ती और नियमित है वह सुविधाएं होने के कारण वहाँ पर उद्योग धंधे डेवलपमेंट करें। आज कोटा है वह राजस्थान की प्रमुख औद्योगिक नगरी बन गया। तो ऐसे है वह उद्योगों को है वह ये चीज़ें भी काफ़ी प्रभावित करती हैं। उद्योगों के लिए बाजार प्रभावित करता है। एक अच्छे उद्योग के लिए बड़ा बाजार होना चाहिए, वृहद बाजार की आवश्यकता होती है जहाँ पर है वह वस्तुएं बेचता है, ताकि है वह जो उत्पादित सामग्री को आसानी से है वह बेचा जा सके। एक अच्छे उद्योग के लिए राज्य की नीति होनी चाहिए। राज्य की नीति, राज्य हैं वह उद्योगों के ऊपर है करारोपण होते करते हैं, टैक्स लगाते हैं, जिसकी वजह का भी है वह बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर टैक्स ज़्यादा हुआ तो उद्योग कम डेवलपमेंट हो गए, अगर टैक्स कम हुआ उद्योग ज़्यादा डेवलपमेंट होंगे। तो इस प्रकार के है वह बहुत सारे है वह कारकों का है वह प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही जल का प्रभाव पड़ता है, इसी प्रकार से है वह परिवहन के साधनों का प्रभाव पड़ता है,
इसी प्रकार से सामाजिक व सांस्कृतिक घटकों का प्रभाव पड़ता है। ऐसे बहुत सारे घटक होते हैं जो उद्योगों को प्रभावित करते हैं। वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उद्योग विकसित देशों में बहुत ज़्यादा वृहद उद्योग पाए जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह स्थापित हो जाती हैं। वॉलमार्ट कंपनी है, एक वैश्विक कंपनी है जिसके है वह करीब 200 देशों के अंदर है, वह इनके केंद्र होते हैं, इनके है वह संस्थान होते हैं, बेचने के व्यापार के केंद्र है वह माने जाते हैं। तो ऐसे बड़े केंद्र है वह स्थापित है वह इनके द्वारा किए जाते हैं। विकसित देशों में वृहद उद्योग पाए जाते हैं। वृहद उद्योगों के पास साथ साथ में बड़े औद्योगिक केंद्र भी हैं। ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन में नॉर्थम्बरलैंड, लंकाशायर, यॉर्कशायर, डर्बीशायर, ऐसे वृहद नाम हैं जहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह स्थापित हैं, बड़े बड़े कारखाने से स्थापित हैं। जर्मनी का रूहर प्रदेश, फ्रांस का लॉरेंस प्रदेश, ये भी है वह एक बड़े क्षेत्र हैं, बड़े औद्योगिक केंद्र हैं। इनके साथ में ही है वह जैसे कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, आजकल है वह चाइना है, इनके अंदर है वह बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र है वह स्थापित है वह किए गए हैं। इनके अलावा है वह विकासशील देशों में इनके संसाधन कम मिलते हैं। भारत है, ब्राज़ील है या फिर मिस्र है, इनके अंदर है वह लघु उद्योग ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं, लघु उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। ऐसे ही पिछड़े हुए देश हैं जैसे भूटान है, नेपाल है या कांगो है, नाइजर है, चिली है, ऐसे पिछड़े हुए देश हैं। तो इनके अंदर है वह बहुत छोटे उद्योग आज भी है वह बहुत सारे लोग प्राथमिक क्रियाओं पर है वह डिपेंड होते हैं। तो ऐसे है वह उद्योगों का वितरण संसार में अलग अलग रूप देखने को मिलता है। तीसरे प्रकार की क्रियाएं और थर्ड प्रकार की क्रियाओं को मुख्य रूप से प्रत्यक्ष सेवाएं कहते हैं। प्रत्यक्ष सेवाएं ये तृतीय प्रकार के उद्योग हैं। प्रत्यक्ष सेवाएं, इसके अंदर सेवा सेक्टर है वह शामिल है। सेवा सेक्टर वो परिवहन सेवा भी हो सकती है, शिक्षा की सेवा भी हो सकती है, व्यापार की सेवा हो सकती है या फिर अन्य कोई सेवाएं हैं वह शामिल हो सकती हैं। इन प्रत्यक्ष सेवाओं को तृतीयक व्यवसाय में रखा गया है। आज अगर देखें तो दुनिया में यह सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे बड़ा सेक्टर है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रत्यक्ष सेवाओं में ही कार्य करती है, सेवा सेक्टर के अधीन है वह काम करती है, क्योंकि व्यापार बिजनेस आज पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। बहुत सारे लोग है वह इसमें है वह शामिल हैं। तो बड़ी मात्रा में जनसंख्या है वह इसमें शामिल है, बड़ी मात्रा में जनसंख्या है वह शामिल है। दूसरा रूप है वह मिलता है, इनका है वह मानव के ऊपर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, मानव के ऊपर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अप्रत्यक्ष का मतलब ये है अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं ये मानव को। जैसे परिवहन की सेवाएं, अब परिवहन का काम होता है कच्चा माल खानों से है वह उद्योग तक पहुंचाना, और उद्योग के अंदर जो तैयार माल हो गया वह उद्योग से उपभोक्ता तक पहुंचाना। ये लाने ले जाने का काम परिवहन के साधनों का है। लेकिन ये उत्पादन में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन उत्पादन के अंदर कारखाने पर बड़ा इफेक्ट डालते हैं। जिस तरह से ये किसी चीज़ का निर्माण नहीं करते, किसी वस्तु का निर्माण नहीं करते, लेकिन यदि परिवहन के साधन सुदृढ़ हैं, तीव्र गति के परिवहन के साधन हैं, तो उद्योग उत्तरोत्तर वृद्धि करता चला जाएगा, उद्योग का अधिकतम विकास होगा। यदि परिवहन के साधन पिछड़े हुए हैं तो ना समय पर उद्योग तक माल पहुंचेगा और ना समय पर उद्योग से उपभोक्ता तक माल पहुंचेगा। परिणामतः उद्योग है वह पिछड़ जाएगा, पिछड़ा हुआ उद्योग हो उसको हमेशा घाटा रहेगा। इसी तरह से जैसे चिकित्सा है वह एक सेवा सेक्टर है और डॉक्टर की सेवाएं हैं वह तृतीयक व्यवसाय में शामिल करते हैं। अब ये डॉक्टर है वह किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं करता, लेकिन
यदि है वह डॉक्टर की सलाह से आदमी है वह उसका इलाज होता है और उसका स्वास्थ्य है वह अच्छा रहता है, तो वह अधिक काम करेगा, और अधिक काम करेगा उत्पादन अधिक होगा, उत्पादन को है वह निर्यात करेंगे, इसके कारण है वह मुनाफा अधिक होगा। इसी तरह से एक शिक्षा व्यवसाय है। शिक्षक भी है वह छात्रों के अंदर किसी चीज़ का है वह निर्माण नहीं करता, लेकिन जो ज्ञान बच्चों को है वह देता है, उस ज्ञान को भविष्य में वो बच्चे काम में लेते हैं और अपना जो उत्पादन है उसको अधिक अच्छे ढंग से है वह उत्पादन करने का प्रयास करते हैं, जिससे उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और उसकी मात्रा भी अधिकतम होती है। परिणामतः वो उद्योग है वह डेवलपमेंट करते हैं। इस तरह से है तृतीयक व्यवसाय में प्रत्यक्ष सेवाएं शामिल हैं, लेकिन इनका प्रभाव अप्रत्यक्ष पड़ता है, अप्रत्यक्ष सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। यदि ये सेवाएं हैं वह सुदृढ़ सेवाएं हैं, सुदृढ़ सेवाएं हैं, तो वह समाज अधिक विकसित होगा, उसका जीवन स्तर उन्नत होगा। इन सेवाओं के अंदर कई प्रकार की सेवाओं के अंदर शामिल किया जाता है। जैसे फर्स्ट रूप में व्यापार सेवाएं हैं। व्यापार भी दो तरह का होता है, एक फुटकर व्यापार होता है और एक थोक व्यापार होता है। थोक व्यापारी है वह बड़ी मात्रा में सीधा कारखाने से है वह माल लाता है, और फुटकर व्यापारी है उस थोक व्यापारी से है वह माल लेता है। इसके अलावा है वह बहुत सारे है इनके रूप पाए जाते हैं, जैसे फेरी वाले होते हैं, ठेली वाले होते हैं, फिर खुदरा व्यापारी होता है, ऐसे ही कोई थोक व्यापारी होता है। आजकल इनके बड़े बाजार है वह डेवलपमेंट होने लगे, दैनिक बाजार भी लगते हैं, साप्ताहिक बाजार लगते हैं, कई बड़े शहरों में मंथली है वह बाजार है वह लगाए जाते हैं, बड़े बाजार लगते हैं। कई जगह पर समय के अकॉर्डिंग है वह बाजार लगते हैं, जैसे नेपाली मार्केट सर्दियों के अंदर है वह नेपाल से बने हुई कपड़े है वह लाए जाते हैं। ऐसे ही है वह बड़े मार्केट समय के अकॉर्डिंग भी है वह लगाए जाते हैं। तो ऐसे इनका रूप है वह बहुत फैला हुआ रूप है, तो यह व्यापार का स्वरूप पाया जाता है। दूसरे रूप में जैसे परिवहन के साधन हैं। अब परिवहन के साधन भी स्थल परिवहन होता है, जल परिवहन होता है, वायु परिवहन होता है, या फिर है वह पाइपलाइंस होती हैं। स्थल परिवहन में रेल परिवहन और है वह सड़क परिवहन और शामिल किया जाता है। तो ऐसे है ये स्थल परिवहन के है वह साधन रूप पाए जाते हैं। ये सारे साधन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर सशक्त प्रणाली होगी, किसी देश के अंदर सशक्त परिवहन व्यवस्था होगी, समय तीव्र गति के परिवहन के साधन होंगे, अगर परिवहन में लागत कम आती है तो उस देश का अधिकतम है वह विकास होता है। ऐसे ही बहुत सारी है व्यवसाएं, जैसे वाणिज्य की सेवाएं आती हैं, जिनके अंदर बैंकिंग सेवाएं है वह शामिल हो जाती हैं, घरेलू सेवाएं हैं वह शामिल होती हैं, पुलिस की सेवाएं हैं वह शामिल होती हैं, या फिर है वह जैसे खानसामा की सेवाएं हैं वह शामिल होती हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकार की है वह सेवाएं आती हैं। चतुर्थक व्यवसाय, और चतुर्थक व्यवसाय में शामिल हैं अप्रत्यक्ष सेवाओं को। जीन गोटमैन एक विद्वान था, अप्रत्यक्ष सेवाओं को है वह चतुर्थक व्यवसाय में शामिल किया था। जीन गोटमैन ने है वह शामिल किया। इसमें शामिल है उच्च तकनीकी, उच्च शिक्षा, शोध, प्रबंधन, इस प्रकार की जो सेवाएं शामिल आती हैं वह अप्रत्यक्ष सेवा सेक्टर में शामिल हैं, चतुर्थक व्यवसायों में शामिल होते हैं। और इनके अंदर है जिस तरह से कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इनके द्वारा है वह जो संचालित क्रियाएं आती हैं ये चतुर्थक प्रकार के व्यवसायों में शामिल होते हैं। और आजकल है वह एक नया रूप आया है जिसको पंचम व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। इसमें होता है नीति निर्माण और जो बड़े प्रबंधक होते हैं, बड़े सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, विषय विशेषज्ञ होते हैं, उनको है वह पंचम व्यवसाय में है वह शामिल किया जाता है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के व्यवसाय मैं एक बार फिर रिव्यू करता हूँ। मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए या भरण पोषण के लिए जो क्रियाएं करता है उनको व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। व्यवसाय का स्वरूप प्रागैतिहासिक काल,
आखेटक काल था, संग्रह के युग था जिसके अंदर मानव जंगली अवस्था के अंदर रहता था। प्राचीन युग जिसके अंदर है वह सभ्यता काल आया, कृषि का डेवलपमेंट हुआ और स्थायी रूप से नदी घाटी सभ्यताएं विकसित हुई। मध्य युग इसके अंदर है वह सामान्यतः लघु उद्योगों का है वह विकास हुआ। आधुनिक युग तकनीकी और वैज्ञानिक पद्धतियों का विकास हुआ जिसके कारण विश्व के अंदर औद्योगिक क्रांति आई। व्यवसाय के प्रकार 5 प्रकार के व्यवसाय, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। प्राथमिक व्यवसाय आदिम आखेट, संग्रहण, खनन, मत्स्याखेट, कृषि, पशुचारण। इनके अंदर भी प्रकृति के संसाधनों का सीधा उपयोग होता है। विश्व की 5% जनसंख्या इसमें शामिल है। तकनीकी वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग कम होता है, इनमें उत्पादन कम होता है, जीवन निर्वाह के केवल अपना पेट भरने योग्य हैं और मशीनों का उपयोग इनमें कम होता है, ज़्यादातर वस्तु विनिमय का रूप होता है। पूरे संसार में बहुत सारे स्थानों पर उष्ण प्रदेशों में, शीत प्रदेशों में और शीतोष्ण प्रदेशों में, तीनों क्षेत्रों में ये की जाती हैं। द्वितीयक व्यवसाय इसमें उद्योग धंधे शामिल हैं, निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण, ऊर्जा, इनका है वह स्वरूप होता है। इनका प्रभाव रूप या आकार में परिवर्तन करते हैं जिसके कारण वस्तु का मूल्य और गुणवत्ता है वह बढ़ जाती है, इसको है वह उद्योग कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी का प्रभाव पड़ता है, इन पर ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, कुशल श्रमिक, कच्चा माल, बाजार या फिर राज्य की नीतियाँ, मीठा पेयजल, इनका है वह इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ता है। तृतीयक व्यवसाय प्रत्यक्ष सेवाएं शामिल हैं और इनका मानव जीवन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। सेवा सेक्टर के अंदर चिकित्सा की सेवाएं, व्यापार की सेवाएं, शिक्षा की सेवाएं या फिर है वह घरेलू सेवाएं हैं वह शामिल हैं की जाती हैं, सुरक्षा की सेवाएं हैं वह शामिल की जाती हैं। चतुर्थक व्यवसाय अप्रत्यक्ष सेवा सेक्टर है, उच्च शिक्षा, उच्च तकनीकी और इसके साथ में है वह है शोध के क्षेत्र या फिर उच्च शिक्षा है वह शामिल है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के जो रूप हैं वह इसमें शामिल हैं। नीति निर्माण, नीति निर्माण के अंदर है वह ये पंचम व्यवसाय होता है जिसके अंदर नीति निर्माण है, स्वर्ण कॉलर श्रमिक है वह पाए जाते हैं, विषय विशेषज्ञ होते हैं, बड़े साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, ये शामिल किए जाते हैं। दुनिया के विकसित देशों में ये सबसे ज़्यादा हैं, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, ये विकसित देशों के अंदर अधिक हैं, विकसित देशों में अधिक पाए जाते हैं और ये पिछड़े देशों में अधिक पाए जाते हैं, पिछड़े देशों में अधिक मिलते हैं। तो ऐसे है वह स्वरूप पाया जाता है। इसके साथ ही आज का लेसन है वह समाप्त होगा।